अब आते हैं थर्ड डे पर, और उसमें होता है पहला पेपर GS 3 का। तो GS 3 में मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा मतलब ट्रेजेडी हो गई। GS 3 की अगर बात करें तो पेपर बहुत ज़्यादा टफ़ नहीं था। चीज़ों पर अगर थोड़ा सा भी मतलब पता है, कुछ कुछ पॉइंट यानी कि सारे क्वेश्चन से आ रहे थे, एक क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा था। तो इसमें मेरे साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हो गई कि मैंने जब लिखना स्टार्ट किया, पहला क्वेश्चन लिख लिया था, दूसरा क्वेश्चन मेरा चल रहा था, और फिर उसमें साइन करवाने बीच बीच में आते रहते हैं, अटेंडेंस सीट पर कॉपी में साइन करने के लिए आते रहते हैं। तो इसमें मेरा साथ ये हुआ कि जैसे ही वो साइन कर गए, मैंने एक पेज एक्स्ट्रा खोल दिया और उसमें मैंने अपना जो बचा हुआ पार्ट था क्वेश्चन 2 का वो लिखा और कंक्लूज़न लिख दिया। अब मैंने फिर देखा कि 5 क्वेश्चन हो गए, अभी 15 मिनट भी नहीं हुआ है। फिर मुझे डाउट हुआ, मैंने पलट कर देखा तो मुझे इतना मतलब मैं एकदम कॉन्फिडेंस लूज़ ऐसा लग रहा था कि अब मैं करूँ क्या। फिर ध्यान दिया कि क्या करना चाहिए, फिर मैंने उसको काटा। जो क्वेश्चन थर्ड में मैंने 2 वाला पार्ट लिख दिया था, फिर 2 वाले क्वेश्चन में जा करके मैंने वही सारी चीज़ें जल्दी जल्दी लिखी, और फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड को एक पेज के अंदर अटैम्प्ट किया। ये हुआ, मेरा कुछ टाइम एक्स्ट्रा इसमें चला गया, ठीक है। और मतलब बाकी पेपर तो आ रहा था, सारे पॉइंट आ रहे थे। एक क्वेश्चन फंस रहा था, 8 नंबर के जो 10 क्वेश्चन होते हैं उसमें से एक क्वेश्चन ब्लड मून था। तो वो मैंने ब्लू मून पढ़ा हुआ है, और भी मतलब इससे रिलेटेड चीज़ें देखी है, लेकिन ब्लड मून मुझे इसमें कन्फ्यूज़न ये हो गया कि इकोनॉमिक्स में भी कुछ ऐसे ही टर्म पूछ लिए जाते हैं कि वो होते तो दिखते तो कुछ और है, उनका मतलब कुछ और होता है। तो मैं उसमें आगे बढ़ गई कि अभी आकर के इसको अटैम्प्ट करूँगी, और मैंने पूरा पेपर कर लिया। और जब मैं इस पर आई तो मैंने लिखना शुरू किया, और आधा क्वेश्चन मैं लिख पाई और वो कॉपी मुझसे छीन गई। तो मतलब मैं ये वाला जो क्वेश्चन अपना मान रही हूँ कि इसमें मुझे क्या ही नंबर मिलेंगे, और अब मुझे लग रहा है कि मैं सही सोच रही थी, अगर लिखती तो कुछ तो नंबर मिल ही जाते, लेकिन अब छूट गया, ऐसा हो गया, क्या किया जाए। लेकिन अब मुझे ये ध्यान है कि भाई कॉपी बहुत अच्छी तरह से पलटनी है, पेज एक एक बहुत अच्छी तरह से देखते हुए चलना है, ये नहीं कि जल्दी में पेज पलट दिए और फिर ब्लंडर हो जाता है कि उसको कैसे कवर करें उतने टाइम में, क्योंकि टाइम लिमिट भी तो होती है। फ्रेंड्स, 3 घंटे में सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करना और सबको उतनी ही अच्छी तरह से लिख पाना एक बड़ी बात होती है। और अगर ऐसा कुछ हो जाए कि टाइम कहीं और चला जाए उस उतने ही टाइम में, तो फिर लास्ट जो क्वेश्चन होते हैं, उसके आगे वाले क्वेश्चन होते हैं, उन पर इम्पैक्ट पड़ता है। और ये मेरे साथ हुआ इस पेपर में, GS 3 के पेपर में। अब पता नहीं क्या होगा। बाकी तो मैंने कोशिश की है कि अच्छा करूँ, अच्छा लिखूँ। मैंने काफ़ी क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से अटैम्प्ट भी किए हैं, अब देखा जाएगा। अब बात करते हैं GS 4 की। GS 4 का पेपर बहुत अच्छा आया था, और कुछ क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन थे ऐसे कि स्टेटमेंट वाले थे। बाकी पेपर ओवरऑल अच्छा था। केस स्टडी बहुत इजी थी और बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट भी हो गया था टाइम लिमिट में। तो GS 4 मेरा तैयार भी था, क्योंकि लास्ट ईयर जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो मुझे पता था मेरे पास कम टाइम है। यानी कि मैंने आपके साथ शेयर भी किया है ये कि मुझे लेखपाल वाला एग्ज़ाम देना था, तो मैंने उस पर ज़्यादा फोकस किया था। इसके लिए मुझे लेखपाल के बाद ही टाइम मिल पाया था, अगस्त का और कुछ दिन सितंबर के। तो लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम मैंने दिया था उसमें मैंने 1.5 महीने की तैयारी की थी, और उसमें मैंने हिंदी बहुत अच्छी तरह से तैयार किया था, एसे का अच्छे से समझा था, एथिक्स का पेपर मैंने अच्छी तरह से पढ़ा था, क्योंकि मुझे पता था कि सब हो नहीं पाएगा और जितना पढ़ रही हूँ उतना सॉलिड पढ़ूँ। इस वजह से मेरा एथिक्स का पेपर अच्छे से तैयार था। और इस बार मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ा, क्योंकि पेपर 5 और पेपर 6 नए ऐड हुए थे, तो उसमें कुछ ज़्यादा टाइम देना पड़ा। तो एथिक्स वैसे भी मैंने कम पढ़ा था। मैं अगर आपको बताऊं तो 4 या 5 दिन मैंने मैक्सिमम एथिक्स पढ़ा इस बार, और जितना मैंने लास्ट ईयर पढ़ा था उसी से हो गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हुए। तो पेपर ओवरऑल अच्छा हुआ है एथिक्स का। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हो गया हिंदी एसे और GS 1, 2, 3, 4। यहाँ पर एक क्वेश्चन के लॉस के साथ, मतलब मैंने आपको बताया कि इस तरह से मैंने पेपर अटैम्प्ट किया है, और क्या अच्छा रहा क्या बुरा रहा। अब बात करते हैं जो नए पेपर ऐड हुए हैं, GS 5 और GS 6 की, यूपी स्पेशल के ये पेपर ऐड हुए हैं। तो इसमें क्या रहा कि GS 5 तो सही था पेपर, कुछ ही मतलब 1-2 क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आ रहे थे, उसको बना करके करना पड़ा, किसी तरह से छोड़ा तो जा नहीं सकता था, तो उसको मैंने अच्छे से किया।
जो भी अपना दिमाग लगा करके। बाकी ओवरऑल ठीक था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पूछा गया फ्रेंड्स। मुझे लग रहा था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस बार पूछे जाएंगे, क्योंकि पहली बार एग्ज़ाम हो रहा है तो बहुत अच्छी तरह से मैंने देखा था, लेकिन नहीं पूछा गया। और सब मतलब अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड था कि जिसने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा होगा उसने कर लिया होगा, क्योंकि जितना सिलेबस में था उसका मतलब मेन पॉइंट ले करके क्वेश्चन फ्रेम किए गए थे, तो उसको किया जा सकता था समझ के साथ, तो वो मैंने किया। लेकिन GS 6 का पेपर मतलब देखते ही मुझे तो ये लगा कि क्या इसमें होगा और क्या हो गया ये, कि इतना ज़्यादा मतलब टफ़ लग रहा था वो। टफ़ की क्या बात है कि बेसिक क्वेश्चन नहीं थे। क्वेश्चन ऐसे थे कि मतलब जैसे मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के बारे में था, और जैव विज्ञान परिषद इसके बारे में था, मुख्य सचिव के बारे में था। तो ये सारे कुछ ऐसे क्वेश्चन थे कि इसमें स्पेसिफिक पॉइंट्स आने चाहिए, तो मतलब इस तरह से स्पेसिफिक चीज़ें पूछी गई थी, तो उसको बना करके अपने दिमाग से नहीं लिखा जा सकता था। पॉइंट टू पॉइंट जिसको आता होगा, जिसने वो पढ़ा होगा, वो उसका अच्छा हुआ होगा। बाकी मैंने नहीं पढ़ा था, और मुझे नहीं लगता कि अभी किसी बुक में इस तरह के क्वेश्चन है भी। तो मैं यही कहूँगी अभी आप लोगों से, GS 5 और 6 के लिए थोड़ा सा वेट करिए और देखिए कि कहाँ पर अब एग्ज़ाम के हिसाब से बुक्स बन रही हैं, और इन सारी चीज़ों को कंक्लूड किया जा रहा है। किन कोचिंग्स में अब मतलब कोर्स स्टार्ट हो रहे हैं, जिनमें टीचर्स इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख कर के पढ़ाएं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, क्योंकि अभी तक तो सब ऐसे ही था, कुछ किसी को पता नहीं था, बस हवा में चीज़ें थी कि ये हो सकता है, वो हो सकता है। अब पहला पेपर हुआ है, तो आप लोगों को समझ में आएगा कि आयोग किस स्तर के क्वेश्चन पूछ रहा है, किस लेवल तक के जा सकता है। तो हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर थोड़ा सा इजी भी आ जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन ये पेपर 5 और 6 है और स्पेसिफिक है यूपी के लिए, तो फिर वही सारे क्वेश्चन आएंगे जो मतलब यूपी के एकदम कोर वाले हैं। तो जैसा होगा मैं इसकी स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करूंगी कि आगे की किस तरह से होनी चाहिए, किन बुक्स से मतलब हो पाएगा ये। अभी आप इसके लिए ज़्यादा परेशान मत होइए, आप अपना जो भी 1 to 4 है वो अच्छे से प्रिपेयर करिए, और बाकी इसके बारे में अभी थोड़ा सा रुकिए, देखिए, समझिए, फिर डिसीज़न लीजिए। ठीक है, अभी टाइम है, तो डिसीज़न ऐसा लीजिए कि वो आपके लिए हेल्पफुल हो। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको एक एक पेपर में बताया कि मेरा क्या रहा, कैसे अटेम्प्ट किया मैंने, और क्या अच्छा नहीं हुआ। तो अगर मैं ओवरऑल लास्ट ईयर से कंपेयर करूं कि लास्ट ईयर मेरा कैसा हुआ था, इस बार कैसा हुआ, तो लास्ट ईयर से मेरा डेफिनेटली अच्छा हुआ है पेपर। मैंने क्वेश्चन को समझ के साथ अच्छे से लिखने की कोशिश की है, डायग्राम वगैरह, फ्लो चार्ट वगैरह का यूज़ किया है इस बार, क्योंकि लास्ट ईयर मुझे नहीं आता था इतने अच्छी तरह से। फ्लो चार्ट वगैरह नहीं बन पाता है जब बहुत अच्छे से चीज़ें ना आती हो, लेकिन GS 6 में मैंने ये कोशिश नहीं की कि मैं फ्लो चार्ट बनाऊँ या फिर कुछ हाईलाइट करूँ, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता है मैं लिख रही हूँ सही है या नहीं सही है, और फिर उसको मैं हाईलाइट भी कर दूँ। एग्जामिनर भी सोचेगा कि देखो गलत भी लिखा गया, उसको हाईलाइट भी किया गया है, तो क्यों किसी को गुस्सा दिलवाना। तो इस वजह से मैंने कुछ हाईलाइट नहीं किया है। कोशिश मैं यही कर रही थी कि जितना ब्लू पेन से हो सके लिखते जाओ, और ज़्यादा हाईलाइट करने की कोशिश ना करो। हेडिंग्स वगैरह दी है ब्लैक पेन से, बाकी अटैम्प्ट किया है ऐसे ही। तो ओवरऑल लास्ट ईयर से पेपर अच्छे गए हैं। बाकी मेहनत तो सभी करते हैं, क्योंकि मेंस होता है, सब सीरियस लोग होते हैं, सब अच्छे से पढ़ते हैं, और कोशिश अब करते हैं कि सब अपना 100% दें। मैंने भी अपना 100% दिया है। बाकी छोड़ते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि किसी को नहीं पता होता है इस पेपर के बारे में। ये प्रीलिम्स की तरह नहीं है कि एक बेंचमार्क डिसाइड हो कि इसके बाद जिसका भी नंबर बन रहा है वो क्वालिफाई है आगे के लिए। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन अगर लिखा है तो वो कॉपी चेक करने वाले को ना पसंद आए, और हमारे हिसाब से लेकिन सही है, वो उनके हिसाब से ना सही हो। तो इस पेपर में बहुत अनसर्टेनिटी रहती है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। अब बस रिज़ल्ट का वेट किया जा सकता है। और आपको भी पता है फ्रेंड्स कितनी कम सीटें हैं, 250 सीटें हैं, और लगभग 4000 लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, और बहुत से लोग बहुत टैलेंटेड हैं और सब अपना बेस्ट देते हैं। तो अब देखते हैं किसका होता है किसका नहीं होता। बाकी अपनी तरफ से अपना बेस्ट देना चाहिए, और फिर छोड़ देना चाहिए, जो होगा देखा जाएगा। और फ्रेंड्स, अब मैं इधर फ्री हूँ,
तो आप लोग जो भी क्वेश्चन आपके हैं वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो में आप कमेंट्स करिएगा, मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगी, आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। बाकी सुनने में आ रहा है कि 2024 में PCS के लिए सीटें ज़्यादा होंगी इस बार से, तो आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करिए। जहाँ कहीं भी डाउट हो आप मुझसे पूछते रहिएगा। कुछ लोगों ने मुझसे कहा भी है कि PCS मेंस के लिए स्ट्रेटजी बताइए, बुक्स बताइए, तो उस पर भी मैं कोशिश करूँगी कि वीडियो जल्दी से जल्दी लेकर के आऊँ। बाकी जो लोग मुझे बेस्ट विशेस देते हैं फ्रेंड्स, सबको दिल से थैंक यू सो मच। और अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को ऑल द बेस्ट और बाय बाय।